मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 11 विशेषण। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए, हिंदी में संज्ञा और विशेषण के बीच अनविनती दिखाई देती है, अर्थात अनेक विशेषणों का रूप अपनी संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार तय होता है। विशेषण शब्दों की अपनी अलग से कोई लिंग वचन संबंधी विशेषता नहीं होती, क्योंकि ये शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं अथा एक और उस संज्ञा के लिंग वचन से तथा दूसरी ओर संज्ञा के बाद लगे परसर्ग से भी प्रभावित होते हैं और विकृत होते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण है, खूंखार शेर जंगल में दहाड़ रहा है। यह मेरा विद्यालय है। आगे, मैं नाश्ता कर रहा हूं। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। व्याकरण में ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। इस प्रकार चलिए जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण और विशेष्य में अंतर। विशेषण शब्दों के द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण प्राय विशेष्य से पहले लगाया जाता है, परंतु कभी कभी विशेष्य के बाद भी लगाया जाता है। जैसे, यह पुस्तक नीली छपी हुई है। आगे, ये आम पके हैं। आगे, अभिषेक योग्य विद्यार्थी है। और नंबर 4 पर है, ये लोग काले हैं। इन वाक्यों में नीली, पके, योग्य एवं काले शब्द विशेषण है और पुस्तक, आम, अभिषेक और लोग विशेष्य हैं। विशेष्य से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को विशेष्य कहते हैं तथा बाद में प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कार्तिक और देवांश 2 भाई हैं। कार्तिक बड़ा और चंचल है। वह बुद्धिमान भी है। देवांश छोटा है लेकिन समझदार है। दोनों भाई मिलनसार है। देवांश को नीली पीली गाड़ियों से खेलना बहुत पसंद है, जबकि कार्तिक अपनी मोटी मोटी किताबों में खोया रहता है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा शब्द आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, आगे है पहला गुण। गुण होता है हमारा अच्छा, भला, सरस, योग्य, विनम्र, ईमानदार, उदार आदि। फिर है दोष। दोष है दुष्ट, बुरा, क्रोधी, पापी, क्रूर, अभिमानी, नीच आदि। आगे आकार। आकार है जैसे लंबा, चौड़ा, गोल, चौरस, खुरदरा आदि।
फिर है स्थान, स्थान है ऊंचा, नीचा, भारतीय, जापानी, विदेशी आदि। रंग रूप है गोरा, काला, सुंदर, लाल, आकर्षक, पीला, नीला, हरा, सुनहरा आदि। फिर है अवस्था, अवस्था है बलवान, कमजोर, अमीर, गरीब, छोटा, रोगी आदि। फिर है स्थिति, स्थिति है पिछला, निचला, बाहरी, भीतरी, ऊपरी, स्थिर आदि। काल है जैसे प्राचीन, आधुनिक, नया, पुराना, भावी, गत आदि। दशा है जैसे मोटा, दुबला, गीला, सूखा आदि। स्वाद है खट्टा, मीठा, चरपरा, नमकीन आदि। ठीक है, उसी तरह है नंबर 2 पर परिमाणवाचक विशेषण। इन विशेषण शब्दों के द्वारा मात्रा, नाप तोल आदि का बोध होता है, जैसे 5 किलो चीनी, 10 मीटर कपड़ा, 2 लीटर तेल, कुछ फल, थोड़ा पानी आदि। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। दिवाली के अवसर पर बाजार बहुत सजा हुआ था। मैं अपनी मम्मी के साथ बाजार गया था। वहां बहुत सारी दुकानें सजी हुई थी। कोई 2 मीटर कपड़ा ले रहा था तो कोई 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, जैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले पढ़ते हैं हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। इन विशेषण शब्दों के द्वारा निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध होता है, जैसे 10 किलो चावल लाओ, 10 मीटर कपड़ा खरीदना है, 3 दर्जन संतरे अस्पताल में बांटो और 2 लीटर दूध दो। आगे है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध नहीं होता, जैसे बच्चों को थोड़ा दूध दे दो, तो यहाँ पर मात्रा क्या है, निश्चित नहीं है। उसी तरह थोड़ी सी दाल दे दो, तो यहाँ भी मात्रा निश्चित नहीं है। आगे थोड़ा सा कपड़ा खरीदना है और ज्यादा पानी व्यर्थ मत करो। ठीक है, आगे है इन वाक्यों में थोड़ा, थोड़ी सी या थोड़ा सा या ज्यादा शब्दों से किसी निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध नहीं हो रहा, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, आगे है संख्यावाचक विशेषण। इन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या या गणना का बोध होता है, जैसे राजा दशरथ की 3 रानियां थी, 2 भाई वन को गए। आगे कुछ लोग धरने पर बैठे थे। इन वाक्यों में 3, 2 और कुछ किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे गोपाल के पास 20 भेड़ हैं। नंबर 2, पार्क में 10 गाय थे। आगे मेरी कक्षा में 35 बच्चे पढ़ते हैं। और नंबर 4 पर है हमारे घर में 5 सदस्य हैं। ठीक है,
इन वाक्यों में 20 भेड़, 10 गाय, 35 बच्चे और 5 सदस्य से निश्चित व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो रहा है, अतः ये निश्चित संख्या वाचक विशेषण है। ठीक है, आगे अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। इन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। जैसे कुछ विद्यार्थी विद्यालय में आए, थोड़े दिन बाद सर्दी आने वाली है, आगे कुछ लोग खेत में काम कर रहे हैं। ठीक है, इन वाक्य में कुछ विद्यार्थी थोड़े दिनों तथा कुछ लोगों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध नहीं हो रहा है, अतः ये अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण है। ठीक है, आगे है सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करें, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह विद्यालय साफ है, दूसरा वह बालक पढ़ रहा है, तीसरा मुझे कुछ पुस्तकें चाहिए, और नंबर 4 पर है यह मकान है। दिए गए वाक्यों में यह, वह, मुझे सभी सर्वनाम है। इन सर्वनामों का प्रयोग विद्यालय, बालक, पुस्तक तथा मकान के साथ हुआ है, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, आगे सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। जहां संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, वहां वह केवल सर्वनाम ही होता है, परंतु यदि सर्वनाम शब्द ही सार्वनामिक विशेषण होता है, तथापि प्रयोग के आधार पर वह वाक्य में सर्वनाम न रहकर विशेषण बन जाते हैं, क्योंकि विशेषण का कार्य करने लग जाता है, वही सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है जहां संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हो, वहां वह केवल सर्वनाम ही होता है, परंतु जब सर्वनाम संज्ञा शब्दों के साथ आता है, तब वह सर्वनाम न रहकर विशेषण बन जाता है। जैसे वह पढ़ता है, तो ये क्या है? सर्वनाम। वह बालक पढ़ता है, तो बन गया सार्वनामिक विशेषण। आगे वह रोती है, यह है सर्वनाम। वह लड़की रोती है, ये बन गया सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, आगे परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषण में अंतर। जब विशेषणवाची शब्दों का प्रयोग किसी ऐसी वस्तु अथवा पदार्थ के साथ किया जाता है जिनकी गणना नहीं की जा सकती हो, उस अवस्था में वह शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। परंतु जब विशेषणवाची शब्द का प्रयोग किसी ऐसी वस्तु या पदार्थ के साथ किया जाता है जिनकी गणना सामान्यतः की जा सकती है, तब वह संख्यावाचक विशेषण कहलाती है। जैसे परिमाणवाचक है, मेरे पर्स में कुछ रुपये हैं। संख्यावाचक है, मेरे पर्स में 500 रुपये हैं। परिमाण कहता है, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। संख्या कहती है, मुझे 1000 रुपए उधार चाहिए। आगे मम्मी ने कुछ तेल मंगाया है। संख्यावाचक कहता है, मम्मी ने 2 लीटर तेल मंगाया है। ठीक है, आगे है प्रविशेषण। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे 10वीं कक्षा का परिणाम बहुत अच्छा निकला। घोर परिश्रमी व्यक्ति हमेशा सफल होता है। आगे
मुझे बहुत बड़ा घर पसंद है। आगे है मुझे बहुत भूख लगी है। इन सभी वाक्यों में बहुत घोर शब्द अच्छा, बड़ा, परिश्रमी तथा अधिक शब्दों की विशेषता और अधिक बड़ा रहे हैं अतः ये प्रविशेषण है। जैसे आगे है विशेषण की तुलना। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों में किसी एक से अधिकता तथा अन्य में न्यूनता कमी दिखाई जाती है तो उसे तुलना करना कहा जाता है। तुलना करने के कारण इन विशेषणों को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। विशेषण की तुलना की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा है उत्तमावस्था। चलिए पहले पढ़ते हैं हम। मूलावस्था किसे कहते हैं? इसमें किसी की तुलना नहीं होती, केवल एक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण या विशेषता का कथन होता है। जैसे रमेश चतुर है, मोहन अच्छा छात्र है। इन वाक्यों में रमेश की चतुरता तथा मोहन की अच्छाई की किसी से तुलना नहीं की गई है, अतः ये मूलावस्था के उदाहरण है। ठीक है, आगे है उत्तरावस्था। इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोष की तुलना करके एक की अधिकता या न्यूनता बताई जाती है। जैसे गुलाब गेंदे से अधिक सुंदर है, पप्पू हरीश की अपेक्षा मोटा है, मयूर अशोक से पतला है। और चौथा उदाहरण है अभिषेक पीयूष से बड़ा है। इन वाक्यों में दो व्यक्तियों में एक की अधिकता तथा दूसरे की न्यूनता कमी दिखाई गई है, अतः ये उत्तरावस्था के उदाहरण है। आगे है उत्तमावस्था। इनमें दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों की तुलना करके किसी एक की सबसे अधिकता या न्यूनता बताई जाती है। जैसे विद्यालय के सभी छात्रों में मयूर बुद्धिमान है। दूसरा उदाहरण है गौरव अपने परिवार में सबसे चतुर है। आगे राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आगे है गांधी जी संपूर्ण भारतीयों में महान थे। इन वाक्यों में मयूर को सबसे ज्यादा बुद्धिमान और गौरव को सबसे ज्यादा चतुर, उसी प्रकार राम की मर्यादा को सबसे श्रेष्ठ तथा महात्मा गांधी को संपूर्ण भारतीयों में सबसे महान बताया गया है, अतः ये उत्तमावस्था के उदाहरण है। ठीक है, आगे है विशेषणों की रचना। विशेषणों शब्दों की रचना निम्नलिखित प्रकार से की गई है। संज्ञा शब्दों द्वारा विशेषण बनाने में मुख्य रूप से अधोलिखित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा का विशेषण है सांसारिक, संसार का सांसारिक, वेद का वैदिक, इच्छा का ऐच्छिक, लोक का लौकिक, दिन का दैनिक और नीति का है नैतिक। उसी तरह धर्म का धार्मिक, आरंभ का आरंभिक, भूत का भौतिक और विज्ञान का है वैज्ञानिक, परिवार का पारिवारिक और उद्योग का है औद्योगिक। ठीक है, आगे है सर्वनाम से। मैं का मेरा, जो का है जैसा, यह का ऐसा, कौन का कैसा, वह का वैसा और तुम का है तुम्हारा। ठीक है, आगे है क्रियावाची शब्दों से विशेषण की रचना। क्रिया से है पीना, विशेषण है पीने वाला, पालना पालने वाला,
तैरना, तैरा। पठन का है पाठित, दिखना का है दिखाओ, मरना का मरियल, उड़ना का उड़ाको, और लिखना का है लिखित। उसी तरह टिकना का टिकाऊ, लड़ना का लड़ाकू, सड़ना का सड़ियल, कहना का है कथित, खाना का है खाओ या खाने वाला, बेचने का बिकाऊ, अड़ना का अड़ियल, और पत का है पतित। ठीक है। आगे अव्यय शब्दों से विशेषण की रचना, जैसे ऊपर का ऊपर वाला, बाहर का बाहरी, भीतर का भीतरी, और नीच का है नीचे वाला। कुछ उपसर्गों से भी विशेषण बनते हैं जो निम्नलिखित है, जैसे दूर से बना दुर्लभ, दुर्गम, दुर्लभ, सै से बना सफल, सजीव, सगुण, ला से बना लाजवाब, लाइलाज, लापरवाह, नी से बना निहत्ता, निडर, निकम्मा, प्र से बना प्रसिद्ध, प्रबल, प्रवेश, प्रख्यात, प्रमुख आदि। आगे है सु, सु से बना सुबोध, सुगम, सुमन, सुलभ आदि। बद से बना बदनाम, बदतर, बुद्धिमान, बे से बना बेरहम, बेईमान, बेजान आदि। और ना से बना नालायक, नापसंद, नासमझ आदि। और निर से बना निर्जन, निश्चल, निष्फल, निस्तेज आदि। ठीक है। तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या जाना? तो हमने जाना संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या अथवा मात्रा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आगे जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। वाक्य में गुणवाचक विशेषण की पहचान विशेषण के साथ कैसा, कैसी प्रश्न लगाकर उसका उत्तर पाकर की जाती है। आगे अक्सर जातिवाचक संज्ञाओं की ही संख्यावाचक विशेषता बताई जाती है। फिर है सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि अव्यय शब्दों से की जाती है। ठीक है। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।